अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन की एक बहुत ही स्पेशल मज़ेदार सी रेसिपी। ना तो ये चिकन कढ़ाई है, ना चिकन कोरमा, ना चिकन निहारी, कुछ भी ऐसी रेसिपी नहीं है। ये एक बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है जो कि हम सिर्फ उन मसालों से जो है वो मिला के तैयार करते हैं जो कि आपके घर में अवेलेबल होंगे। बहुत कम मसाला जात जो है वो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको जो है सारे पॉइंट्स की अच्छे से समझ आ सके। और इस ईद पे जो है इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताना मत भूलिएगा कि आपको ये हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने मीडियम साइज़ के 2 अदद प्याज जो है वो इस तरह से ग्राइंडर में डाल के अच्छे तरीके से जो है वो उनको ग्राइंड कर लिया है। आपने चॉप नहीं करना, ग्राइंड करना है अच्छे तरीके से। और उसके बाद जो है इस तरह छन्नी की मदद से इसको हमने जो है वो इसका जो पानी है वो निकाल लेना है, पानी इसका ड्रेन कर लेना है। इस तरह से जो है सारा मसाला जो आपका प्याज का मिक्सचर सा है उसको आपने इस तरह से जो है वो छन्नी पे डाल देना है। और फिर उसके बाद आप स्पून की मदद से जो है इसको ऊपर से दबा लेंगी ताकि जो आपका प्याज का सारा पानी है वो इसमें से निकल जाए। जब आप रखेंगे इसको थोड़ी देर के लिए तो पानी खुद ब खुद भी निकल जाएगा, लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप इस तरह से चम्मच से दबा के भी इसका पानी अलग कर सकते हैं। पैन ले लिया है, उसमें डाल दिया है आधा कप कुकिंग ऑयल। उसमें डाल देंगे जी ये मसाले, दालचीनी एक टुकड़ा है, एक इलायची है, 2 लौंग हैं और इसके अलावा 5 से 7 जो हैं वो काली मिर्चें हैं। इसको 1 से 2 मिनट तक सौते कर लेंगे इसमें। और उसके बाद जो है वो हम इसको जब इसकी खुशबू जो है अच्छी सी जो है वो आने लग जाए तो उसके बाद डायरेक्ट जो है हम इसमें क्या शामिल कर देंगे, चिकन जो है ये हमारा ऑलमोस्ट हाफ़ केजी है जी। इसको हमने जो है इसमें डाल दिया है कुकिंग ऑयल के अंदर। ऑयल जो है वो काफ़ी हद तक गर्म हो चुका था, तो इसको जो है वो हमने फ्राई कर लेना है जब तक कि इसका कलर जो है वो अच्छे तरीके से चेंज ना हो जाए। फ्लेम जो है वो मीडियम सा रखेंगे, लो या हाई फ्लेम नहीं रखेंगे, मीडियम सा फ्लेम रखेंगे तो ये जो चिकन है ये बहुत अच्छे से जो है ये फ्राई हो जाएगा। उसके बाद जो है हमने इसमें डाल देना है जी अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच जो है ये हमने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है। ये शामिल करने के बाद हम इसको मज़ीद जो है वो भूनते रहेंगे। साथ साथ ही जो चिकन है वो भी आप उसकी भी भुनाई होती जाएगी और साथ ही जो है आपने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है उसकी भी भुनाई जो है वो हो जाएगी। तो इसको भुनाई कर 5 से 7 मिनट भुनाई करने के बाद इसमें डाल देंगे जी नमक। उसके साथ ही हमने डाला है जी गरम मसाला। उसके साथ ही काली मिर्चें थोड़ी सी शामिल की हैं और हमने शामिल किया है जी चिली फ्लेक्स यानी कि दादर सुर्ख मिर्च। सारे मसाला जात आपने अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करने हैं। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 3 सब्ज़ मिर्चें। उनको हमने साबुत शामिल कर दिया है। साबुत शामिल करने से क्या होगा कि ये इसमें बिल्कुल डिज़ोल्व नहीं होंगी, उनका जो रस है या फिर इनका जो असर है वो भी खाने में निकल जाएगा और ये खाने को बाद में एक बहुत मज़ेदार सी खूबसूरत सी लुक भी देती हैं। उसके बाद ये जी हमने जो प्याज जिनका पानी अलग किया था वो हमने इसमें शामिल कर दिए हैं जी। और इसको अब हमने भून लेना है जब तक कि जो हमने इसमें प्याज शामिल किए हैं वो अच्छे तरीके से जो है वो भुन ना जाए। साथ में थोड़ी थोड़ी देर के लिए जो है वो दम भी देते रहेंगे ताकि ये जो है अच्छे तरीके से जो है वो गल भी जाए जो प्याज है। वैसे तो ये मिक्सचर है बिल्कुल बारीक सा, लेकिन फिर भी इसको गलने में और सॉफ्ट होने में जो है वो थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। तो इसको 2 से 3 दफ़ा जो के लिए जो है आपने दम देना है और थोड़ी थोड़ी देर के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे और साथ ही जो है वो चम्मच भी हिलाते रहना है। उसके बाद जो है आपने चेक कर लेना है, अगर आपको मिर्चें कम लगें तो आप काली मिर्चें या फिर सफ़ेद मिर्च भी इसकी जगह पे यहाँ पे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। काली मिर्च जो है सुर्ख मिर्च जो है वो हमने इसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं की। दादर सुर्ख मिर्च थोड़ी सी इस्तेमाल की है, लेकिन उसके अलावा हम काली मिर्च या सिर्फ सफ़ेद मिर्च जो है उसके इस्तेमाल से इसको तैयार करेंगे। आपके पास अगर काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप इसकी जगह सुर्ख मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद 1 कप जो है वो हमने अच्छे से फेंटा हुआ थोड़ा सा थिक दही जो है वो इसमें शामिल कर दिया है। चम्मच की मदद से इसको अच्छे से हिला लेंगे। कोशिश कीजिएगा कि इसमें कोई लम्स ना हो, अदरवाइज़ वो जो है वो अलग से एक पार्ट जो है आपके सालन में बन जाता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दम दे देंगे 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे और उसके बाद आप दम हटाएंगे तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो आपका दही है वो काफ़ी हद तक डिज़ोल्व हो चुका है, अपना पानी बिल्कुल जो है उसने अलग कर दिया है। अब इसमें का जो पानी है ये आपने सुखा लेना है और पानी सुखाने के दौरान जो है थोड़ी थोड़ी देर बाद आप चम्मच हिलाते रहेंगे। जो चिकन है वो बिल्कुल जो है वो इसमें गल जाएगा इसी पानी में। और साथ ही जो है आपका जो चिकन है ये फ्राई तो ऑलरेडी पहले हो चुका है। तो आप जब आपका पानी गल जाए तो उसके बाद आप इसको 5 मिनट तक भुनाई कर लें जब तक कि ऑयल अलग ना हो जाए। और ये आपका जो चिकन का सालन है वो बिल्कुल रेडी है। बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाता है। कोई अलग मसाला जात इसमें इस्तेमाल नहीं होते और ना ही कोई अलग से जो है इसमें आपका जो है टाइम लगता है। बहुत कम टाइम में जो है ये बन के तैयार हो जाता है और इसका टेस्ट इतना कमाल का आता है कि आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। डिश आउट करने के बाद अब इस तरह सब्ज़ धनिया, सुर्ख मिर्च, सब्ज़ मिर्च और इसके साथ ही
अदरक जो है इसके साथ आप इसको जो है वो गार्निश कर सकते हैं, या फिर जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, या फिर आप किसी और चीज़ के साथ इसको गार्निश करना चाहें तो ये टोटली अप टू यू है। आप जैसा चाहें आप इसको जो है वो गार्निश करके या बगैर गार्निशिंग के भी पेश कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गार्निश करके पेश करें तो वो बहुत अच्छी जो है वो लुक देता है और खाने वाले को भी जो है वो सालन मज़ेदार मालूम होता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद मज़ेदार वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। बहुत शुक्रिया।